वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आकाश तुरंत अपनी माँ की फोन उठाता है। हेलो माँ। आकाश बेटा, तू कैसा है? ठीक तो है ना? मैं कल से तुझे फोन लगा रही हूँ, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था और तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया था, तो तेरा चिंता हो रहा था बेटा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो बस मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुमसे बात कर ली, मेरी जान पर जान आ गई। कल से मैं और तेरी बापूजी बहुत परेशान थे कि तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुमने डिनर किया? नहीं माँ, अभी बस ऑफिस से आया हूँ। आपसे बात करने के बाद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तू अब डिनर कर ले, मैं फोन रखती हूँ। और अपना ख्याल रखना। काम खत्म करके अब तू जल्दी से घर आ जा बेटा। तेरी बगैर ये घर बहुत सुना सुना लगता है। मैं अब फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। मेरे माँ बाबूजी मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो दोनों जीते जी मर जाएंगे। मुझे अपने माँ बाबूजी के लिए जीना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश वहाँ से सीधा होटल चला जाता है। आकाश जाने के बाद उस घर के सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार से एक कपल बाहर आकर घर की अंदर जाते हैं। उन दोनों को देखकर, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने के लिए? पापा, हमें माफ कर दीजिए। आपके बिना मर्जी से शादी करके हम दोनों ने आपका दिल दुखाया है। आपसे 5 साल दूर रहे, लेकिन एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया जिसमें आपकी और माँ की मैं जिक्र नहीं किया हो। मैं आपसे दूर अब नहीं रह सकता पापा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, हमें माफ कीजिए। आप राजेश के ऊपर नाराज हैं, इसलिए वो हर दिन रात को अकेले में मुझसे छुप छुप कर रोते रहते थे ताकि मुझे दुख ना हो। गुनहगार तो मैं ही हूँ बापूजी। मैं आप बाप बेटे के बीच में आ गई थी। आज मैं आपके बेटे को आपके पास छोड़कर चली जाऊंगी। जाते समय बस यही चाहती थी कि मेरी होने वाले बच्चे को आप दोनों के आशीर्वाद मिले। उसके बाद में आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। बच्चे की बात सुनकर राजेश की माँ खुश हो जाती है। उसके बाद सीमा राजेश की माता पिता के पैर छू कर आशीर्वाद ली और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ी। रुक जाओ बेटी, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी। शादी के बाद तुम पहली बार हमारे घर आई हो, वो भी एक बड़ी खुशखबरी के साथ। सुनिए जी, आप इन दोनों से नाराज होकर आपको क्या मिला? 5 साल से हम अपने बेटे और बहू से अलग रहना पड़ा। जितना दुख राजेश को हमसे बिछड़कर हुआ है, उतना ही दुख हमें हुआ है। आप प्लीज इन दोनों को माफ कर दीजिए। इस होने वाले बच्चे के लिए उन दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश की पापा उन दोनों को माफ कर देते हैं। बच्चे की आने की खुशी में सब बहुत खुश थे। तब अचानक से सीमा की पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? माँ, सीमा की 9वीं महीना चल रही है। किसी भी समय बच्चा जन्म ले सकता है। हमें सीमा को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। चलिए। उसके बाद सीमा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर उसकी ऑपरेशन करते हैं और सीमा को एक लड़की पैदा होती है। इसका मतलब अंजलि ने अपनी वादा पूरा किया और वो आकाश के लिए दोबारा जन्म ली। कितनी प्यारी है मेरी बेटी। अगर आपको सही लगे तो मैं इसके नाम अंजलि रखना चाहता हूँ। सबने राजेश की बातों से राजी हुए। उधर अगले दिन आकाश निराश होकर मुंबई लौट जाता है। तू आ गया बेटा? तू तो बोल रहा था कि तुझे कुछ महीने बनारस में रुकना होगा, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया?
माँ, वहाँ पर ऑफिस का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए चला आया। अच्छा किया चला आया। लेकिन बेटा, तू तो बोल रहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज लेकर आएगा। कहाँ है वो सरप्राइज? माँ, अब वो सरप्राइज आपको कभी नहीं मिलेगी। मेरा मतलब काम के प्रेशर की वजह से मैं भूल गया सरप्राइज लाना। अच्छा कोई बात नहीं, तू जा, थोड़ा सा आराम कर ले। तुमने अपनी वादा पूरा नहीं किया अंजलि। मैं तुम्हारे बिना अब कैसे अकेले रहूंगा। तुमने मेरा विश्वास को तोड़ दिया अंजलि, तोड़ दिया। राजेश, हमारी अंजलि कितनी शांत है। देखो, वो कितनी खुश होकर शांति से गिटार बजा रही है, जैसे कि वो पहले से ही गिटार बजाना जानती हो। हाँ सीमा, हमारी बेटी बहुत सुलझी हुई है, लेकिन कभी डर भी लगती है कि उसके पास जो शक्ति है उसमें दूसरों को कुछ नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जब अंजलि गुस्से में हो जाती है तब उनकी शक्ति जागृत होती है। कहीं गुस्से में आकर अंजलि किसी का बुरा ना कर दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो हमारी बेटी है और वो समझदार भी है। उसको पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसकी आंखों की शक्ति उसके नियंत्रण में है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसमें किसी का नुकसान हो। इसलिए तुम चिंता मत करो। आकाश की बाबूजी, अंजलि को जाते हुए 7 साल हो चुके हैं। मुझे लग रहा था कि आकाश अंजलि को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आकाश शादी ना करने का वजह सिर्फ अंजलि ही है। वो अब भी अंजलि को भुला नहीं पाया है। क्या होगा मेरे बेटे का? ये सोच सोच कर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, लेकिन आकाश है कि शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूँ आकाश की बाबूजी, क्या करूँ मैं? गायत्री की ये सारी बातें आकाश सुन लेता है। माँ और बाबूजी मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकता। मुझे उनके खुशी के खातिर शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। ऐसे सोचकर आकाश अपनी माँ और बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मैं अब शादी करने के लिए राजी हूँ। आप लड़की ढूंढना शुरू कर सकते हैं। तू सच कह रहा है बेटा? तू शादी करेगा? हाँ माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे आकाश की बाबूजी, बधाई हो आपको। आकाश ने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन माँ, आप जिसको भी मेरे लिए पसंद करोगे, मैं शादी से पहले उसे एक बार मिलकर अंजलि के बारे में सब कुछ बताना चाहूंगा। अगर उसकी हाँ होगी फिर मैं उसे शादी करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा ऐसा ही होगा। उसके बाद गायत्री आकाश के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ दिनों में वो आकाश के लिए एक लड़की को पसंद करती है जिसका नाम संध्या है। संध्या दिखने में एक सुंदर और सुशील लड़की थी। आकाश ने शादी से पहले संध्या से मिलने की इच्छा रखी थी। फिर एक दिन आकाश और संध्या एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आकाश संध्या को अंजलि के बारे में सब कुछ बताया। आकाश की बात सुनकर संध्या बोली, आकाश, मुझे तुम्हारी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बारे में तुमने मुझे बताया वो तुम्हारा पास्ट थी, और हम दोनों की शादी होने के बाद मैं तुम्हारी प्रेजेंट रहूंगी। इसलिए मेरे तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। तुम एक अच्छे इंसान हो आकाश, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी। थैंक्स संध्या, मुझे समझने के लिए। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।